है, लेकिन नाम रखते हैं देवदासी। महिलाओं की बचपना खा जाते हैं ये लोग, जवानी खा जाते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि महिला एंजॉय करने वाले चीज है। अगर महिला नहीं होते ना तो धरती में पैदा नहीं हो सकते ना। ये मौलाना, ये बाबाओं ने ऐसी तैसी कर रखा है देश के अंदर। ये जो मौलाना है, इनको डिम्पल भाभी के अंदर आपने देखा था कि डिम्पल जी ने ऐसा कोई कपड़े तो नहीं पहने थे, अच्छा खासा कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इनको कपड़े के अंदर घुस घुस के देखना था कि क्या है। 30 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं। आप बताइए, जैसे मुंह मारने के लिए सिर्फ महिला अकेले मुंह मारते रहते हैं, जैसे पुरुष होता ही नहीं है। पूरा वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। आप बताइए कि ये महिला है। महिला धनगिनी होते हैं, महिला जो है धरती की माँ कहते हैं। इस देश में महिला को एक सिर्फ मजाक बना दिया है। सशक्तिकरण करने वाले सिर्फ राजनीति सियासत ही करते हैं, लेकिन जब उनको आगे बढ़ाने की बात आती है तब हम लोगों को हकीकत पता चलता है। चाहे मौलाना हो या पंडित हो या बाबा हो, सब लोगों ने इनको मजाक बना दिया है, खिलौना बना दिया है। इसी बीच में रामभद्राचार्य जी आ गए हैं, वाइफ का फुल फॉर्म बताते हैं और उनको लास्ट में खिलौना बताते हैं। जुन मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी एक लड़की है, महिला है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक तरफ बातचीत होती है, यहाँ तो लोग महिलाओं को खिलौना के तौर पे देख रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, आप ये किसको बोलेंगे, किसको जाके शिकायत करेंगे? कहते हैं ना कि सब एक ही थाली का छट्टे बट्टे हैं। तो हमारी हिंदी में, हमारी असमी में एक कहावत है कि किसको बोलेंगे नाना, तो सबका ही तो बाल सबका ही पके हुए रहते हैं, है ना। तो सभी पका हुआ रहता है, इसमें कोई कच्चा नहीं है कि किसी का बाल काले हो तो उसको हम नाना ना बोले। सबका ही बाल का वो हो रखा है, पके हुए हैं। आप ये बताइए, चाहे मौलाना ले लो, चाहे वो गुरु ले लो, जो बाबा खुद को बताते हैं, बापू जो बापू बताते हैं, बापू नहीं डाकू निकल जाते हैं। और उसके बाद आप इनको लगा लो, पादरी जो खुद को बताते हैं, विजेंद्र जैसे बंदा जिसको आरोप लगे हुए हैं। आप तमाम जो लोगों के ऊपर आप देखेंगे तो सारे के सारे एक ना एक कलाकार निकल के आएंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक खिलौना समझते हैं, महिलाओं को सिर्फ इंजॉयमेंट का चीज समझते हैं, जो रामभद्राचार्य जी ने बोला है। रामभद्राचार्य जी हमारी उम्र से बहुत बड़े हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको मानते हैं क्योंकि वो गुरु है। लेकिन उसके बाद वो इस तरीके की बयान देगा महिलाओं के ऊपर, अगर इस तरीके की बयान होगा तो वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला जो है, महिला आपकी भी बीवी होंगी, आपकी भी बहन होंगी, आपकी भी माँ होंगी, आपकी भी मौसी होंगे। क्या महिला एंजॉय करने वाली चीज होते हैं? वो क्या बोल रहे हैं कि वाइफ का फुल फॉर्म बता रहे, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। आप बताइए कि ये महिला है। महिला धनगिनी होते हैं, महिला जो है धरती की माँ कहते हैं। महिला एक बच्चे को जन्म देने वाली जननी होते हैं। और रामभद्राचार्य जी जो है वो भी एक माँ से पैदा हुआ, एक महिला से पैदा हुआ, एक माँ की कोख से पैदा हुआ। जवानी के जो है, एक महिला अपनी जवानी को पूरी तरीके से निछावर कर देते हैं एक बच्चे को पैदा करने के लिए। पूरा बॉडी खराब हो जाता है महिला की सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने के लिए। लेकिन उसके बाद इनको ये लगता है कि महिला जो है एंजॉयमेंट की चीज है। एक मौलाना कूद के आ गए थे डिम्पल भाभी के लिए, जो डिम्पल अखिलेश यादव की बीवी है, उनके लिए कैसे बोल रहा था, पूरा ढके हुए कपड़े पहनने के बाद ही। तो रजा पे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रामभद्राचार्य ने बोलकर, महिलाओं पर बोलकर ये बताना चाहते हैं कि जो असली धर्म गुरु है या शंकराचार्य हैं, क्या उनको बदनाम कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं महिलाओं के साथ? देखिए, असली जो धर्म गुरु होंगे, हमने जो किताबों में पढ़ा है, हमने जो देखा है इनसे, वो अच्छे गुरु है, उनको हम मानते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी, तो प्रेमानंद महाराज जी कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करते, नफरती बयान नहीं देते। अभी तो देश के अंदर जो है बाबाओं का लाइन लगे हुए हैं कि ये कैसे किस तरीके की नफरती बयान दे सकते हैं। आप बताइए कि ये जो बाबा है, ये जो है, इनको क्या है, ये इनका चेला भी ऐसा है, गुरु भी ऐसे है। इनका जो है बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर बाबा खुद को कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की झंडा उड़ते हुए चलते हैं। लेकिन वही हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं का स्थान कहाँ होगा नहीं बताते। पहले कहते जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। फिर उसके बाद शुभांकर मिश्रा जी की पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं कि जाति पाति अगर नहीं रहेंगे तो देश के अंदर गृहयुद्ध चिढ़ जाएंगे। और वही बागेश्वर बाबा ये कहते हैं कि जो महिला है खाली प्लॉट है। आप बताइए, ये बाबाओं का सच्चाई है? बाबाओं का मतलब ये होता है कि आप मुंह माया को खत्म जाते, सन्यासी वही बनते हैं ना जो मुंह माया खत्म हो जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, आध्यात्मिक तरीके से कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। इनका तो मुंह माया, इनके अंदर ही घुसे हुए सब कुछ। अनुराधाचार्य को बाबा बने हुए, अनुराधाचार्य क्या बोलते हैं कि 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं। आप बताइए, जैसे मुंह मारने के लिए सिर्फ महिला अकेले मुंह मारते रहते हैं,
जैसे पुरुष होता ही नहीं है, पूरा महिला जात को बदनाम कर दिया। उसके बाद तो कहते हैं कि महिला की बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं, 14 साल की बच्ची का बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं, 14 साल की बच्ची का शादी हो जाना चाहिए, तो संविधान विरोधी बयान देते हैं। आप बताइए इनका हो क्या गया है, इनका दिमाग की हालत ठीक है या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात है, हम महिलाओं को पागल बना के जरूर रखा हुआ है। इनकी जो है दरबार में आप चले जाइए, महिला ही दिखाई देंगे और महिलाओं के विरोध में महिला विरोधी बातें करते रहते हैं, लेकिन महिला सुनती रहती है। महिलाओं को ये नहीं लगता कि हमारी विरोध में बात करते हैं, क्योंकि ये जितना भी बाबा का मैंने नाम गिनवाए सारी मनुस्मृति को फॉलो करने वाले हैं। मनुस्मृति कहते हैं कि नरक का द्वार है महिला जो है ताड़ने का अधिकारी है। महिला को ये लोग क्या समझते हैं, महिला को जूती समझते हैं। ये लोग देवदासी प्रथा के द्वारा महिलाओं को शोषण करते हैं, लेकिन नाम रखते हैं देवदासी। महिलाओं की बचपना खा जाते हैं ये लोग, जवानी खा जाते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि महिला एंजॉय करने वाले चीज है। अगर महिला नहीं होते ना तो धरती में पैदा नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद ये लोग एक बाबा और था आसाराम बापू, जो बापू नहीं डाकू है, जो महिला के पॉस्को एक्ट लग के वो जेल के अंदर थे, जो कोर्ट ने प्रूफ किया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की जनता इतना महान है कि उनको बापू बन के बैठा रखा है। को ताकत कौन दे रहा है? कौन ताकत दे रहा है भाई? किसकी सरकार में पैरोल में बाहर निकल रहे बार बार? आप ये देखिए ना, किसके सरकार में। मैं सरकार को ज्यादा दोष नहीं दूंगी, ज्यादा दोष हम जनता की है। पता है क्यों? क्योंकि बाबा जब निकलते हैं ना पैरोल में बाहर, एक बलात्कारी है वो, लेकिन हम ही लोग है ना ताली बजा बजा के लेट के उनके सामने उनका दंडवत करते हैं, तो फिर सरकार तो फायदा उठाएंगे ना उस चीजों का। तो ऐसा बाबा है राम रहीम की जैसे बलात्कारी, जिसको आज भी लोग पूछते हैं, जो मैंने प्रूफ नहीं किया, ये प्रूफ किया है कोर्ट ने कि वो बलात्कारी है, लेकिन उसके बाद भी उनको पूजा जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ही है या फिर कोई जो है धर्म का खिलाफ विरोध करने वाला ही है, मौलाना भी इस लिस्ट में बिल्कुल है। मौलाना, वही तो कह रही हूँ, उन्होंने कहा यही तो मौलाना ये बाबाओं ने ऐसी तैसी कर रखा है देश के अंदर। ये जो मौलाना है, इनको डिम्पल भाभी के अंदर आपने देखा था कि डिम्पल जी ने ऐसा कोई कपड़े तो नहीं पहने थे, अच्छा खासा कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इनको कपड़े के अंदर घुस के देखना था कि क्या है। इन लोगों के जो है ये दूरबीन लगा के चलते हैं ये लोग, इनकी नीयत खराब है, इनकी मानसिकता खराब है, इसलिए तो दिखाई देता है। चाहे मौलाना हो, चाहे बाबा हो, चाहे पादरी हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं है जो महिलाओं के साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं। आप देखिए विजेंद्र करके जो है पंजाब में, उसको अंदर कर दिया था, वो भी इस तरीके की हरकतें कर रहा था जो उनकी पर आरोप है। और उसके बाद आप देखिए ये पादरी का जो क्या नाम है, मौलानाओं को देखिए, मौलाना को पूरा तरीके से इनको नजर पड़ जाते हैं कौन महिला क्या करते हैं। मौलाना और बाबा दरअसल मूल मुद्दों से हटकर ऐसी बात क्यों करते हैं? देखिए मदनी साहब भी आगे, मौलाना मदनी, उन्होंने कहा लव जिहाद को लेकर कितने बड़े बयान दे दिए, जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, ऐसी जिहाद को लेकर पंगा मचा हुआ। मैं वही तो कह रही हूँ, इनका रोटियां सेकते रहते हैं ये लोग। ये आप जैसे युवाओं का ऐसी तैसी कर रहे हैं। आज के डेट में जो है बुद्धों का जमाना है, आप लोग तो जाके डूब के कहीं पर मर जाओ। ये लोग जो है ये इनकी ज्यादा ही वो हो रहा है। अब ये शब्द बोल दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, मैं भी बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं भी मर्यादा में रह के बात करना चाहती हूँ। लेकिन आप बताइए इस तरीके की ये लोग क्यों हरकतें कर रहे हैं? इनका लव जिहाद, कौन सा जिहाद कर रहे हैं? ये जिहाद के शब्द से किसको दिक्कत है? आप जैसे युवाओं का दिक्कत है ना, मुसलमान जो युवा है उनके लिए लोग मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये जो है ये जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, किसके लिए दिक्कत पैदा करते हैं? मुसलमान युवा जो है आप पढ़ लिख के जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत पैदा करे। ये मौलाना इस तरीके के बयान दे देगा तो लोग उनके पीछे, सारे मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे।